आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 29। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस इज ₹35 एंड द कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस इज ₹28। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एल्जेब्रिकली। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएसई ईयर 2015। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि 5 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस है, उनकी कॉस्ट कितनी है 35 आगे आपसे क्या कहा गया है, 2 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस है, उनकी कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है ₹28। आपको क्या करना है, इस जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना। नाउ हम जानते हैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब होता है कि आपको यहाँ इक्वेशंस बनानी है यूजिंग एक्स एंड वाई यानी वेरिएबल्स की फॉर्म में। अब मन में सवाल आता है कि मैम यहाँ एक्स और वाई को क्या लेट करना होता है। देखिए, जब भी आपको किसी सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो उस सिचुएशन में जो आपको टर्म्स दी गई है या जिनके बारे में आपसे बात की गई है उन्हीं को आप क्या करते हैं, वेरिएबल्स लेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे 5 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस उनकी कॉस्ट के बारे में बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लेट करेंगे आपके 1 एप्पल की कॉस्ट। सिमिलरली हम यहाँ क्या लेट करेंगे, आपके 1 ऑरेंज की कॉस्ट। आप लेट से कि 1 एप्पल की कॉस्ट को हमने लेट किया एक्स रुपीज, 1 ऑरेंज की कॉस्ट को हम क्या लेट करेंगे वाई रुपीज। और ये लेट करने के बाद जैसे भी आपको क्वेश्चन ने डेटा दिया है हम हमारे यहाँ क्या बनाएंगे, इक्वेशंस, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए देखते हैं। हमने लिखा आंसर। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम एप्पल्स और जो ऑरेंजेस है उनकी कॉस्ट को हम लेट कर रहे हैं, तो हमारा स्टेटमेंट क्या आया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। हमने लेट किया आपके जो 1 एप्पल है, 1 एप्पल की कॉस्ट है आपकी एक्स रुपीज। कितनी है आपकी, एक्स रुपीज। सिमिलरली हम लेट करेंगे तो एंड लेट द कॉस्ट ऑफ, आगे आपसे क्या कहा है ऑरेंज के बारे में, तो हमने क्या लिखा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, और वो आपने कितनी अज्यूम की है, ₹y। अब आपने क्या माना, 1 एप्पल की कॉस्ट है एक्स रुपीज और 1 ऑरेंज की कॉस्ट क्या है, वाई रुपीज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसा भी आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को बनाएंगे। तो हम लिखते हैं देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमारा जो आंसर है हम उसे लिखते हैं। देखिए, आपसे कहा गया है 5 एप्पल्स हैं और 3 ऑरेंजेस हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, ₹35। हमने यहाँ क्या माना है, हमने माना है कि जो 1 एप्पल है 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 5 एप्पल्स। अगर 1 एप्पल की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 5 एप्पल्स की कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 5x। सिमिलरली अगर 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है, वाई रुपीज, तो आपके जो 3 ऑरेंजेस हैं उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 3y। कैसे, बचपन में जो हमने यूनिटरी मेथड पढ़ा, लेट से कि आपके पास एक पेंसिल है, एक पेंसिल की कॉस्ट आपसे कितनी कही गई है, ₹2। देन आपसे पूछते हैं कि आप बताइए अगर आपके पास ऐसी 6 पेंसिल्स हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। हम क्या करते हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से, यानी जो पर यूनिट का रेट है आप उसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सेम यहाँ पे है, 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज। सो 5 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x। अगेन अगर 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है, वाई रुपीज। सो 3 ऑरेंजेस की कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी 3y। तो चलिए अब इसे हम लिखते हैं, 5 एप्पल्स उनकी कॉस्ट है जो हो जाएगी आपकी 5x। फर्दर है 3 ऑरेंजेस, अगर एक ऑरेंज की कॉस्ट वाई रुपीज है तो 3 ऑरेंजेस की कॉस्ट हो जाएगी 3y। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपसे कही गई है ₹35। टोटल कॉस्ट का क्या मतलब है, इन दोनों को ऐड करना, तो इन दोनों को हमने किया ऐड, और ये आपसे कितनी कही गई है, ₹35। तो हम आगे क्या लिखेंगे, 35। नाउ अब हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो हम कैसे बनाएंगे, जो आपको आगे डेटा दिया गया है उसे पढ़ेंगे। आगे आपसे क्या कहा गया है, आगे आपसे कहा गया है 2 एप्पल्स हैं और 4 ऑरेंजेस हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है, ₹28। अगेन वही प्रोसेस, क्या, अगर 1 एप्पल की कॉस्ट एक्स रुपीज है सो 2 एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2x। तो हमने लिखा 2x। फर्दर अगर 1 ऑरेंज की कॉस्ट वाई रुपीज है सो 4 ऑरेंजेस की कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 4y।
कितनी हो जाएगी वो 4y। उनकी टोटल कॉस्ट क्या, 2 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस, उनकी टोटल कॉस्ट आपसे कितनी कही गई है, 28 रुपीज। टोटल का क्या मतलब होता है, ऐड करना, और ये आपको कितनी दे रखी है, 28 रुपीज। और यही हो जाता है हमारा आंसर। कैसे, आपसे क्वेश्चन ने कहा था कि जो भी आपको प्रॉब्लम दी गई है आप उसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए, यानी आप इक्वेशन बनाइए। हमारे यहाँ वो दोनों इक्वेशन आ चुकी है, जिसमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35 एंड हमारी सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।